24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। स्पीकर पद को लेकर तेज हुई खींचतान। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर तक नहीं नियुक्त किया। जो परंपराएं निभानी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने निभाई। कांग्रेस कर रही डिप्टी स्पीकर के पद की मांग। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या इस बार भी ओम बिरला ही लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे या ये चेहरा बदल जाएगा। इसी पर मंथन के लिए 16 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। इससे जो खबरें छनकर बाहर आई उसके मुताबिक बीजेपी पुराने चेहरे पर ही नया दांव खेलेगी। पर प्रश्न ये भी है कि क्या ओम बिरला को सहयोगी दलों का साथ मिलेगा। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने हामी भर दी है, लेकिन बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू खामोश हैं। कि संसदीय लोकतंत्र की परंपरा का तकाजा है कि 1952 से लेकर अब तक जो शासक दल है, रूलिंग पार्टी है, उसी का ही स्पीकर होता है, क्योंकि संख्या नंबर भी उसी का ज्यादा होता है। जानकर दावा कर रहे हैं कि सत्ता में संतुलन के लिए चंद्रबाबू नायडू हर हाल में स्पीकर पद टीडीपी के खाते में रखना चाहते हैं। चंद्रबाबू अच्छी तरह जानते हैं स्पीकर पद की क्या अहमियत हो सकती है। इसके लिए 1998 की नजीर दी जा रही है, जब टीडीपी कोटे से स्पीकर जीएमसी बालयोगी ने ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग को अविश्वास प्रस्ताव पर वोट करने की इजाजत दी थी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। विपक्ष को भी पता है कि अगर उसे लोकसभा में मोदी को घेरना है, नीतियों पर सवाल उठाने हैं, तो एक ऐसे शख्स का स्पीकर के पद पर होना जरूरी है जो बीजेपी के इशारे पर काम करता ना दिखाई दे। इसलिए टीडीपी के स्पीकर को समर्थन देने तक का ऐलान हो चुका है। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही नहीं, पेंच डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर भी फंसता दिख रहा है। पिछले 5 सालों से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। सदन की परंपरा के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। 16वीं लोकसभा में एनडीए के सहयोगी रहे अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई को डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया था, जबकि 17वीं लोकसभा में किसी को भी डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया। अब 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष संख्या बल में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसलिए डिप्टी स्पीकर के पद पर दावेदारी ठोक दी गई है। कांग्रेस की जब सरकार रही है, हमेशा विपक्ष के नेताओं का सम्मान किया गया। विपक्षी दलों को एक प्रोटोकॉल के तहत जहां उनकी जो परंपराएं निभानी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने निभाई हैं। जिस तरह से एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट होता है, स्पीकर हमेशा सत्ता पक्ष के पास रहा है, लेकिन विपक्षी दलों को सम्मान की दृष्टि से कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जो प्रमुख विपक्षी दल था उनके नेता को, पार्लियामेंट के मेंबर को लीडर ऑफ डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दिया था। लेकिन जब से ये सरकार आई है, इन्होंने इसको नहीं दिया, विपक्ष को सम्मान नहीं दिया। सुर्खियों के बाजार में एक चर्चा ये भी है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के खाते में नहीं जाता है, तो विपक्ष स्पीकर के पद के लिए उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। ये डिमांड लोकतंत्र के लिए तो बेहतर ये होता कि आप ऐसा कोई निर्णय लेते, लेकिन मैं मोदी जी को जानता हूँ, उनकी कार्यशैली को जानता हूँ। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर तक नहीं नियुक्त किया। उन्हें चाहिए ही नहीं। संसद के दहलीज को चूमना और संसदीय लोकतंत्र की गरिमा बहाल करना, उसके प्रति निष्ठा रखना, इसमें मीलों का फासला। सेम चंद्रबाबू नायडू जी ने को कैसे स्टेट गवर्नमेंट के अपैरेटस का यूज करके केंद्र सरकार ने उनको जेल में डाला और उनके अधिकारों का हनन किया और उनको मजबूर किया कि किसी तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कैबिनेट में तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण रोल नहीं दिया है, अब जिम्मेदारी बनती है कि देश के संविधान को बचाकर रखने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाकर रखने के लिए आप स्पीकर के रोल पे अड़े रहिए।
यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में जैसे तैसे पास हुई बीजेपी के लिए अभी इम्तिहान और भी है। अगर स्पीकर पद के लिए बीजेपी आम राय नहीं बना पाई तो संसद में पहले ही राउंड में उसके सामने मुश्किलें पेश हो सकती हैं।